Let's today we will start a new chapter that is quadratic equation chapter 4. इस चैप्टर में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। तो उसका रूट्स कैसे निकालेंगे, तो रूट निकालने का मतलब क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स निकालने के लिए मेथड होता है। सबसे पहले उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। चलिए, फर्स्ट 4x² है, उसको एज इट इज़ हम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो -2 है वो ब्रैकेट के अंदर डालेंगे और x की भी मल्टीप्लाई, तो 2a² x -2b² x प्लस a²b² इज इक्वल टू, इसमें ज़ीरो रखेंगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग के दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, मुझे देख रहा हूँ कि 2 का टेबल दोनों में जा सकता है और x भी, तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये x लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। -2x तो हमने ले लिया, बचा क्या है, a² बचा है, तो a² कॉपी कर लेंगे। जब एक बन जाए सेम टू सेम डिट्टो दूसरा कॉपी। अब देखो इसमें 2x भी आ चुका है और a² भी आ चुका है, तो इसमें खाली b² बचा है, वो भी माइनस का, तो माइनस का b² लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे इसका दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को उठा लो और दूसरे में दूसरे को डाल दो, ठीक है। अगर इसको मैं ज़ीरो के इक्वेट करता हूँ तो देखते क्या आता है। ज़ीरो के इक्वेट करूँगा तो x निकालूंगा, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a²/2, ठीक है। ये पहला रूट हो गया। ऐसे डायरेक्ट अगर करें हम तो 2x इज इक्वल टू -b² हो जाएगा, प्लस हो गया, x इज इक्वल टू b²/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे दोनों रूट्स निकल गए हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही है। इसमें इफ़ के बी अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + 3 इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू -1। यानी इसका एक रूट तो गिवन है, k है -1, तो हमें दूसरा रूट निकालना है। तो दूसरा रूट क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं x इज इक्वल टू के बोला और k की वैल्यू कितनी है, -1, अगर यहाँ पे -1 रखा जाए या इसका फैक्टर कर ले हम ना, उसका अगर मैं फैक्टर कर लूँ, 3 × 1 = 3 हो जाएगा। तो x² + 4x को मैं लिख सकता हूँ 3x + x, ठीक है, और +3। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है x, ब्रैकेट में बचेगा x + 3, सेम टू सेम डिट्टो दूसरा कॉपी, और ये हो जाएगा +1, क्योंकि सेम सेम है ना सारा कुछ, तो हो जाएगा +1। उसके बाद ये हो जाएगा, दो ब्रैकेट बने, जो दोनों कॉमन है उसमें से एक ब्रैकेट को उठा लेंगे, x + 3 इज इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x + 3 इज इक्वल टू हो जाएगा -3 और हो जाएगा ये +1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो -1 तो हमारे पास था ही था, एक्स्ट्रा क्या है, -3, यानी इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, द इक्वेशन k² x² + kx + 1 इज इक्वल टू 0 हैज़। कभी भी इस टाइप का इक्वेशन दिखे ऑल प्लस में और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमेशा याद रखिए उसके क्या होते हैं, हमेशा उसके होते हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन दे तो नो रियल रूट्स। और इस वाले में हम क्या करेंगे कि माइनस दे रखा है, तो उसका जो रेंज हो जाएगा वो क्योंकि +2 है ना, सॉरी +1 है, तो +1 में किसके बीच में आएगा मैक्सिमम, वो आएगा -2 और +2 के बीच में, ठीक ना। -3 और +3 के बीच में तो नहीं जा सकता, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, उसकी तरह हम बढ़ेंगे, कैसे करना है, ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन √3 5x² + 25x - 10√5 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि हमें जो उसका मिडिल टर्म 25x है, उस 25x को क्या करना था, स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट मतलब उसको तोड़ना होता है, ठीक है। अब उसको कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो उसको देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट करता है। देखिए, पहले मैं जो लास्ट नंबर है 10√5 की मल्टीप्लाई करूंगा x² के साथ, जो भी नंबर है, तो ये है x² के साथ 3√5।
इसके साथ कर देंगे हम मल्टीप्लाई। अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा, 10 3 जा 30 और रूट फाइव से एक बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 5। तो 150 आ चुका है इसका। अब दो नंबर हमें ऐसे फाइंड करने हैं जिसका प्रोडक्ट क्या हो 150, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट क्या हो जाए 150 हो जाए। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, या तो ऐड करने पे 25 आना चाहिए या तो सब्ट्रैक्ट करके 25 आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखते चलिए कैसे करना है इसको। ₹3 रूट 5x² सेम टू सेम कॉपी। अब मुझे पता है कि अगर मैं 30x से अगर 5x को हटा दूँ, क्योंकि 3 5 जा 15, 150 हो जाएगा पूरा, ठीक है। फिर इस तरह से हमें क्या करना है, और स्टार्टिंग से कॉमन लेना है। 3 और 30 में मुझे पता है कि कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ, x भी, तो ब्रैकेट में बचेगा ₹5x, ठीक है, और -6, क्यों, क्योंकि सॉरी -10, क्योंकि 10 3 जा 30 हो जाएगा, +10। सेम टू सेम दूसरा कॉपी। अब ये है, देखो 5 है या √5 है, तो सिंगल 5 लाना है तो हमें √5 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगा। दो ब्रैकेट जो बने हैं उसमें से उठाते हैं और ज़ीरो के इक्वेट करते हैं, देखते हैं एक्स की क्या वैल्यू आती है। एक्स की देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा याद रखो कि दो रूट्स ही निकलते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक मतलब एक्स की जो हाईएस्ट पावर है या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं, ईजिली निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये दो रूट्स हो गए। इसके बाद आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से करना था। इसको हम और भी सॉल्व कर सकते थे। इसको मैं लिख सकता था 10√5 और इंटू √5, इससे कट हो गया। तो इसका आंसर ये भी सही है, हम या ऊपर में हमने दोनों लिखा है वो भी सही है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, देखो जो भी है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है सारा का सारा। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना सीखेंगे। देखते कैसे निकालेंगे, बने रहिए वीडियो के साथ। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए, ये इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए और आपको एक्स की वैल्यू पूछे तो आपको क्या करना है, आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x²। जब सेम सेम दो चीज़ की हो तो इसको हम क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये सेम ब्रैकेट ही मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक ना। इज इक्वल टू में 34/15। अब उस ऊपर वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा x²। इसको ओपन करेंगे, x² प्लस, अगर ये ओपन होता है तो क्या बन जाएगा, x² + 1 + 2x और डिवाइडेड बाई, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, x² प्लस x1 जा x इज इक्वल टू हो जाएगा 34/15। अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं। x² हो गया 2x², 2x² की 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 30x² प्लस 15 बन जाए 15 और 15 2 जा 30x, ठीक है। इज इक्वल टू में हो जाएगा 34x² और प्लस 34x। फिर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। x² को एक साथ कर लेते हैं, x² वालों को ना, जो भी इक्वल टू के उधर है सभी को इधर लेके आओ, सारा इधर आ जाएगा। तो इस तरह से हम जल्द से जल्द इसको कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा ये पहला पार्ट हो चुका है। अब हम लेंगे इसमें से कॉमन, देखते कॉमन आने पे क्या होता है। कॉमन लेके देखते हैं क्या आ जाता है। अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा फटाफट जल्दी। अब स्प्लिट कैसे करेंगे देखते हैं। अब फटाफट मैं इसके बाकी के क्वेश्चन को फटाफट मैं क्या करूँगा कि मैं करता जाता हूँ, अब इस क्वेश्चन को देखते रहिए। अब हो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो इसके दो फैक्टर 10 6 जा 60 हो गया और 10 - 6 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसके फैक्टर हो चुके हैं, ठीक ना।
तो कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन आने वाला है, 2x हो गया, इन दोनों में हो जाएगा 2x और प्लस 5, फिर सेम टू सेम दूसरा हो जाएगा 2x प्लस 5, बाहर आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि 3 2 जो 6 होना है ना। तो इस तरह से पहला पार्ट हमारा ये जो है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़े इजीली, और ये जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक ना। और ये बचा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं x निकाल दूँ तो x आ जाएगा -5/2, और अगर यहाँ से भी निकालो तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट आ गए, ठीक है ना। अब बाकी बाद वाले क्वेश्चंस को आप देखते रहिए मैं कैसे करता हूँ। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, ये भी सॉल्व करना है, इसका भी फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन ये भी बड़ा ईजी है, ठीक है ना। कैसा इजी है आपको नॉर्मली पता है फैक्टराइजेशन कैसा है, मैं करते जाता हूँ। अब बाकी के क्वेश्चन में फटाफट करते जाता हूँ, बस अब देखते रहिए, इजी है, और उसको हम नोट करते रहिए। और इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको आपको जरूर समझा दूंगा, ठीक है। और बाकी सारे पार्ट्स को आप करते रहिए, अब मैं कर देता हूँ उसके सारे सॉल्यूशन को फटाफट जल्द से जल्द। बने रहिए वीडियो के साथ।